अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि ईमेल एड्रेस किस तरह बनाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि उस ईमेल एड्रेस को यूज़ करते हुए आप गूगल क्लासरूम में किस तरह एंटर हो सकते हैं। उस गूगल क्लासरूम के अंदर जो भी टीचर ने अगर कोई असाइनमेंट डाला हुआ है, कोई मटेरियल डाला हुआ है, तो उसको किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। अगर कोई असाइनमेंट है तो उस असाइनमेंट को अपना जो आपने असाइनमेंट बनाया है तो उसके ऊपर जमा किस तरह, सबमिट किस तरह करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह देखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग ईमेल बनाने से कि एक गूगल के ऊपर अपना ईमेल एड्रेस किस तरह बनाते हैं। अब यहाँ पर एक बात है जो मैं कई बार क्लास में रिपीट कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर और बच्चे वो भी देखेंगे जिन्होंने अब मेरी क्लास में वगैरह नहीं ली, कि अगर आपका कोई पर्सनल ईमेल बना हुआ भी है तब भी आप एक अलग से ईमेल अपने काम के लिए ज़रूर बनाएं, क्योंकि आपका जो पर्सनल ईमेल होता है उसके अंदर आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन बहुत सारी होती है। ठीक है, तो वो क्यों ब्रीच ना हो, वो कहीं पर लीक ना हो, इस वजह से आप किसी पब्लिक कंप्यूटर्स के अंदर कभी भी वो ना डालें। अपने काम के लिए अलग से ये ईमेल एड्रेस रखें, ताकि जहाँ पर भी बाहर आपको कोई काम यूज़ होता है, जहाँ पर अपने पब्लिक कंप्यूटर में कोई अपनी आईडी खोलनी पड़े, तो ये वाली यूज़ करें जिसका आपका पर्सनल डेटा सिंक ना हो, जिसके अंदर आपका पर्सनल डेटा ना जाए, आसान ज़बान में। ठीक है, तो अब स्टार्ट कर रहे हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, क्रोम खोलना है। अब क्रोम खोलना तो आप लोगों को आता ही होगा, क्रोम का एक डाउनलोड हुआ हुआ होता है कंप्यूटर के अंदर, तो उसको खोल देते हैं। अब जैसे ही आप ऊपर जाएंगे यहाँ URL लिखते हैं और URL के अंदर आपने जस्ट लिखना है google.com। ठीक है, आपने google.com लिखा, आपको google.com खुल जाएगा। google.com जैसे ही आप खोलेंगे तो यहाँ पर ये ब्लू कलर में ऑप्शन आ रहा है साइन इन का। साइन इन पे हम क्लिक करेंगे। अब पहली चीज़ हमें साइन इन करने का कि अपना ईमेल एड्रेस डालो। अब ऑब्वियसली हमने तो अभी ईमेल एड्रेस बनाना है, अभी हम डालें कहाँ पर, तो इस वजह से नीचे ही ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अकाउंट का। हाँ, तो हम क्या करने जा रहे हैं, अब एक अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हैं। जैसे ही क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपसे 3 ऑप्शन पूछेगा कि आप अपने लिए अकाउंट बना रहे हैं, आप अपने बच्चे के लिए एक अकाउंट बना रहे हैं, या आप अपने कोई बिज़नेस को मैनेज करने के लिए अकाउंट बना रहे हैं। तो अब अभी फ़िलहाल मैं अपने लिए अकाउंट बना रहा हूँ, तो मैं माई सेल्फ यूज़ करूँगा। अब जैसे ही मैंने माई सेल्फ पे क्लिक किया तो मेरे पास ये फॉर्म खुल गया है। फॉर्म में मेरे से पहला मेरा नाम मांग रहा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फिर यूज़र नेम मांग रहा है, नीचे पासवर्ड मांग रहा है। तो मैं अपना फर्स्ट नेम इनको बता देता हूँ। मेरा जी फर्स्ट नेम है सैयद शाह। ठीक है, लास्ट नेम है मेरा शाह। ठीक है, तो मैंने अपना नाम बता दिया। अब जैसे ही मैंने इनको नाम बताया ना, तो इन्होंने एक सजेस्ट करके खुद ही ईमेल एड्रेस प्रोड्यूस कर दिया, एस सैयद शहाब 5। ठीक है, एस सैयद शहाब 5। एक तो मैं चाहूँ तो ये यूज़ कर सकता हूँ, एस सैयद शहाब का एक अच्छा है, इजीली रिमेंबरेबल है। ठीक है, या फिर मैं चाहूँ कोई और यूज़ कर सकता हूँ। सपोज मैंने किया, मुझे ये नहीं चाहिए बल्कि मुझे चाहिए शहाब शाह, स्पेस वगैरह नहीं डालते। शहाब शाह जैसे ही मैं लिखा और मैंने जैसे बाहर क्लिक किया तो ये क्या ऑप्शन दे रहा है, दे डेट यूज़र नेम इज़ टेकन, ट्राई अनदर, यानी कि shahabshah@gmail.com ये किसी ने ले लिया है, तो बराए मेहरबानी कोई और ट्राई करें। तो अब आपको पता है कि क्योंकि बहुत सारे बिलियंस में गूगल अकाउंट्स हैं, तो आपका नाम भी ऐसा होगा कि बहुत सारे लोगों ने ले लिया होगा, तो आपको कुछ अलग डालना होता है। इस अलग के लिए सबसे अच्छा जो काम आते हैं वो नंबर्स आते हैं। अब जैसे पर मैंने डाल दिया नंबर 4585। देखिए ये किसी ने लिया हुआ है, ये नहीं लिया हुआ किसी ने, तो 4585 में ये लिख सकता हूँ। ठीक, तो अब मेरा जो ईमेल एड्रेस होगा वो क्या होगा, शहाब शाह 4585। ठीक, अब ये हमारे पास हो गया। अब नीचे आते हैं पासवर्ड। पासवर्ड में मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी पासवर्ड चूज़ कर सकता हूँ। जैसे सपोज मैं यहाँ पर चूज़ कर रहा हूँ ये मैंने पासवर्ड रखा है, एक फेक पासवर्ड, आईडी भी मैं फेक ही बना रहा हूँ, तो Kepler 22। अब मैं यहाँ पर भी Kepler 22 करूँगा क्योंकि कन्फर्म पासवर्ड क्या है, Kepler 22, एग्जैक्ट वही चीज़ जो यहाँ लिखी थी पासवर्ड में वही यहाँ पर भी लिख दूँगा कन्फर्म पासवर्ड। ठीक है, अब जब मैंने हर चीज़ कर ली है, मेरा शहाब शाह 4585 है पासवर्ड। अब आपको याद रखना पड़ेगा Kepler 22। ठीक है, अब आप लोग भी बस Kepler 22 ना रख देना, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी पासवर्ड रख सकते हो। ठीक है, पासवर्ड एक सिक्योर चीज़ होनी चाहिए जिसका सिर्फ आपको ही पता होना चाहिए। इसके बाद अब आप ऑप्शन जो मांग रहा है वो क्या है कि आपका फ़ोन नंबर। अब फ़ोन नंबर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शनल है, यानी कि आप ना भी दो तो काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन दे दो तो अच्छा है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी सिक्योरिटी, अकाउंट की सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। अगर कोई पासवर्ड आप भूल जाते हो तो वो फ़ोन पे चला जाएगा। ठीक है, आपका मैसेज के वहाँ से रिकवर कर लो।
और अगर आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाना चाहते हो कि आप जब भी आईडी लॉगिन करो तो आपके ऊपर पहले मोबाइल पे मैसेज आए, वो आप मैसेज का वो जो OTP होता है, वन टाइम पासवर्ड होता है, वो पुट करो तभी आपकी ईमेल आईडी कोई खोल सके। इस तरह आपका अगर कोई पासवर्ड मालूम भी कर लेता है ना तो फिर वो आपकी आईडी नहीं खोल पाएगा, क्योंकि पासवर्ड के बाद वो बोलेगा आपके फ़ोन पे मैसेज भेज दिया गया है, वो वाला कोड यहाँ पर पहले पुट करो। तो अब वो जाहिर सी बात है पासवर्ड तो चोरी कर लेगा, आपका मोबाइल भी उसको फिर निकालना पड़ेगा, इसके लिए तो वो कम ही हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फ़ोन नंबर पुट कर देता हूँ। फिलहाल मैं अपने ऐसे ही फेक कर रहा हूँ 22222183, ये सोफ़ा का ही नंबर है। ठीक है, 0310222183। इसके बाद रिकवरी ईमेल, हाँ एक अब जिस तरह एक फ़ोन नंबर है इसी तरह एक रिकवरी ईमेल भी मांगता है कि अगर कभी फ़ोन नंबर भी फ़ोन आपके पास नहीं है तो आप एक ऐसा ईमेल दो इसके अलावा कि जो आपके ऑलरेडी आपके पास हो और जिससे आप रिकवर कर सको, जिस पर हम रिक्वेस्ट भेजें और आप वहाँ से रिकवर कर लो। अब यहाँ पर आप अपना जो पहले से बना हुआ अगर कोई ईमेल एड्रेस है तो वो आप डाल सकते हैं, लेकिन ये भी आप देख रहे हैं कि ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब है आप छोड़ भी दोगे तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पर कुछ भी ना लिखो तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन लिख दो तो ज़्यादा अच्छा है। मैं लिख देता हूँ सोफ़ा का ही education@gmail.com। ये मेरा सोफ़ा का हमारा कमरा है, इस वजह से मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी लिखनी है, मैं अभी फेक लिख रहा हूँ, कोई भी आप अपनी लिख दीजिएगा। ठीक है, 1992 कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने फेक लिखी है लेकिन आप अपनी लिख दीजिएगा, ज़्यादा बेटर हो जाएगा। जेंडर में मैं मेल रख रहा हूँ, आप जो भी हो कर लेना। ठीक है, इसके बाद मेरे ख्याल से सारा कुछ हो गया। अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास ऑप्शन आएगा जी, टर्म्स एंड पॉलिसी हमारी ये है, आप लोग ये सब पढ़ लीजिएगा, और ना भी पढ़ लो तो आपने एग्री तो करना ही है, तो आखिर में एग्री ही करना है तो फिर एग्री कर दो, आई एग्री। ठीक है, तो बहरहाल अब इस स्टेप के बाद आपका ईमेल एड्रेस बन चुका है। ठीक है, अब आपका यहाँ पर देखो, जब आप क्लिक करोगे तो आपको बता रहा है कि सैयद शहाब शाह है जो मैंने नाम रखा था, और उस जो ईमेल एड्रेस है ये यहाँ पर लिखा हुआ है शहाब शाह 4585 जो मैंने खुद रखा था @gmail.com, ये लॉगिन है। ठीक है, अगर मुझे ये लॉग आउट करना है, यानी कि मैं चाहता हूँ कि ये ख़त्म हो जाए, तो क्या है, ये साइन आउट का ऑप्शन। ठीक है, अब ये साइन आउट मैंने किया, अब मैं वापस आ गया हूँ, ये मैंने साइन आउट कर दिया। ठीक है, अब जस्ट सपोज कि मैं अब आया हूँ और मेरा आईडी बनी हुई है, तो मैं किस तरह लॉगिन होऊंगा, मैं जाऊँगा साइन इन के ऊपर। साइन इन के ऊपर ये पहले से ही दे रहा है कि आपकी आईडी मौजूद है यहाँ पर, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपसे पासवर्ड मांगेगा। अगर ये ऑलरेडी लॉगिन नहीं होगा तो पहले आपको वो ईमेल एड्रेस ये वाला भी लिखना पड़ेगा, 4585 शाह 4585। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो मैं आपको बता दूँ तो मेरे ख्याल से कर ही लोगे यार, तो छोड़ो, बस मैं अपना पासवर्ड लिख रहा हूँ जो मैंने रखा था कैपलर 22। तो दोबारा मैं एंटर करूँगा, नेक्स्ट करूँगा, ये हो जाएगा ईमेल एड्रेस, ये लॉगिन हो जाएगा। देखो फिर वहीं पर मैं आ गया। ठीक है, अब ये करना है आपने बस। अब ईमेल वाला काम हो गया, किस तरह ईमेल बनाते हैं ये भी हो गया, किस तरह ईमेल लॉगिन होते हैं वो भी हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि हमारे पास गूगल क्लासरूम के अंदर किस तरह इंटर होता है। तो आप देखें कि ये इस वाले आपके अकाउंट के सिंबल के साथ ही ये एक डब्बा सा बना हुआ है, इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो गूगल की सारी ऐप्स खुल जाती हैं। अब इन ऐप्स में ज़रा नीचे आते हैं, तो ये लिखा हुआ है गूगल क्लासरूम, तो हमें यही चाहिए, हमें इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा कि गूगल क्लासरूम खुल जाएगी। अब जैसे ही गूगल क्लासरूम की ये ऐप या सॉफ्टवेयर या आप जो भी बोल दो, एक वेब ऐप है, वो खुल जाएगी। तो आपसे पूछ रहा है कि आपने किस अकाउंट से इंटर होना है। तो हमारे पास फ़िलहाल अभी ये एक ही अकाउंट है, इसी से इंटर होंगे जो हमने बनाया है। अगर इसके अलावा भी हो तो आप अपना अकाउंट चूज़ करना जिससे आप इंटर होने जा रहे हो। तो मेरा ये अकाउंट है शहाब शाह 4585। अगर यहाँ पर 3-4 और भी हो तो आप अपना अकाउंट बस चूज़ करना ही हो और ये ओपन हो जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पर जैसे ओपन होगा यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह का एक UI आ जाएगा, सामने एक फ्रंट आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अपनी क्लास में इंटर होना है। क्लास में इंटर होना है तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट और ज्वाइन योर फर्स्ट क्लास, तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन पूछ रहा है, ज्वाइन क्लास करनी है या क्रिएट क्लास करनी है। क्योंकि आप स्टूडेंट हो तो आप क्रिएट क्लास नहीं करोगे, ये तो टीचर क्रिएट करेगा एक क्लास। ठीक है, आपने क्या करनी है, ज्वाइन करनी है क्लास। आप जैसे ही ज्वाइन क्लास पर क्लिक करोगे तो आपसे क्लास का कोड मांग रहा है। ठीक है, अब ये कोड कहाँ से आएगा, ये टीचर आपको प्रोवाइड करेगा, क्योंकि उन्होंने क्रिएट क्लास की है तो वो आपको उस क्लास का कोड प्रोवाइड करेगा। मैंने क्लास खुद बनाई हुई है ऑलरेडी, तो मैं उसका कोड यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, उसका कोड है ये ESAKG56।
इसी तरह का आपकी क्लास का कोई भी कोड होगा वो टीचर आपको प्रोवाइड करेगा और आप वो यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। और जैसे ही आप यहाँ पर पुट करेंगे ऊपर यहाँ पर ये आप ऑप्शन आ रहा है ज्वाइन का, और ज्वाइन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी क्लास के अंदर एंटर हो जाएंगे। देखना ये आ गई क्लास, ठीक है। मैंने इसका नाम रखा हुआ है फेक क्लास, क्योंकि ये मैंने ऐसी फेक ही बनाई है, कोई इसकी एक्चुअल क्लास नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपकी कोई भी क्लास हो सकती है, जैसे पर आपकी MS ऑफिस की क्लास है तो वो MS ऑफिस की हो सकती है, ग्राफिक्स की क्लास है तो ग्राफिक्स की हो सकती है, वेब एंड ऐप की क्लास है तो वेब एंड ऐप की हो सकती है, कोई भी क्लास हो सकती है। आपका बैच हो सकता है, बैच 1 है, MS ऑफिस बैच 1, MS ऑफिस इवनिंग बैच, कुछ भी नाम हो सकता है उसका यहाँ पर। लेकिन बहरहाल अभी फेक क्लास है क्योंकि ये फेक ही है। यहाँ पर आपको देखें कि मैसेजेस आ रहे हैं, यहाँ पर टीचर जो भी अनाउंसमेंट करेंगे, कोई भी कुछ करेंगे वो यहाँ पर आएगी। यहाँ पर एक अनाउंसमेंट आ रही है, सोफा कंप्यूटर पोस्टेड अ न्यू असाइनमेंट, योर फर्स्ट असाइनमेंट, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है कि सोफा कंप्यूटर ने एक असाइनमेंट पोस्ट किया। इसके अलावा भी कुछ भी हो सकता है क्लास में अनाउंसमेंट, जिस तरह एक नोटिस बोर्ड होता है, ये एक तरह का आपकी क्लास का नोटिस बोर्ड है। आप देखें कि ऊपर अब हमारे पास ना 3 ऑप्शन आ रहे हैं कि स्ट्रीम का, स्ट्रीम के अंदर ये सारे मैसेजेस आते हैं, यानी कि नोटिस बोर्ड है आपका। दूसरी चीज़ है आपका क्लास वर्क। क्लास वर्क में जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर असाइनमेंट्स का ऑप्शन है। अगर ये मटेरियल हुआ तो मटेरियल का ऑप्शन होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब क्योंकि असाइनमेंट का ऑप्शन मैंने अभी ऐड किया हुआ है तो इस वजह से यहाँ पर असाइनमेंट ऐड हो रहे हैं। अब और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है योर फर्स्ट असाइनमेंट के नाम से आपका एक असाइनमेंट मौजूद है। आप देखना चाहते हैं कि असाइनमेंट है क्या, आपने इसके ऊपर क्लिक किया। अब जैसे ही क्लिक करोगे तो नीचे ऑप्शन आ रहा है व्यू असाइनमेंट का, ठीक है। आप व्यू असाइनमेंट पर क्लिक करोगे तो ये आपका असाइनमेंट खुल जाएगा। यहाँ पर असाइनमेंट की पूरी डिटेल होगी, ठीक है, जो मैंने अभी नहीं लिखी, लेकिन वहाँ पर होगा कि क्या करना है, यूँ करना है, यूँ करना है। जिस तरह आप एक पेपर पे सारी डिटेल्स होती है असाइनमेंट की, तो इसी तरह यहाँ पर एक क्लास की पूरे एक डिटेल्स लिखी हुई होंगी, ठीक है। अब आपने असाइनमेंट पता कर लिया कि क्या करना है, आप अपने कंप्यूटर पे गए, वो असाइनमेंट बनाया, चाहे वो MS वर्ड का असाइनमेंट है, चाहे वो ग्राफिक्स का असाइनमेंट है, चाहे वो कोई भी चीज़ का असाइनमेंट है, HTML CSS का कोई भी असाइनमेंट है, आपने वो अपने कंप्यूटर पर बनाया, ठीक है। अब जैसे सपोज आप बना लिया है कंप्यूटर में, आप चाहते हो कि आप इसको यहीं पर सबमिट करो। तो सबमिट करवाने के लिए क्या है कि यहीं पर ऑप्शन है ऐड और क्रिएट का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ऐड और क्रिएट। वो आपसे पूछ रहा है आपने क्या चीज़ ऐड करनी है, लिंक ऐड करना है, गूगल ड्राइव से करना है, फाइल करनी है, डॉक करनी है, मतलब आपने कहना है नहीं मुझे फाइल करनी है, मेरे कंप्यूटर में एक फ़ाइल पड़ी हुई है उसको करना है। तो आपने एक उसने विजिट खोल दिया, यहाँ पर एक विंडो खोल ली और उसके अंदर एक ब्राउज का ऑप्शन दे रहा है, अपलोड में है, अपलोड के अंदर एक ब्राउज का ऑप्शन है। आप ब्राउज में गए, जैसे ही ब्राउज में जाओगे आप अपने कंप्यूटर में पहुँच गए। अब बोलेगा इसमें सेलेक्ट करो आपका असाइनमेंट कौन सा है। जैसे सपोज मैं गया डॉक्यूमेंट के अंदर, मेरा आपका कहीं भी हो सकता है, मैं अभी फ़िलहाल कर रहा हूँ, और मेरा जो असाइनमेंट है ना वो ये मेरा AKU फिज़िक्स है, AKU फिज़िक्स के अंदर है, ये असाइनमेंट है मेरा, ठीक है। जिस तरह ये एक वर्ड की फ़ाइल है, आप चाहो तो HTML की फ़ाइल हो, आप चाहो तो इलस्ट्रेटर की फ़ाइल हो, आप चाहो एक्सेल की फ़ाइल हो, कोई भी फ़ाइल हो, आपने जस्ट क्या करना है उसको सिलेक्ट करना है। आप चाहो तो एक से ज़्यादा फ़ाइल भी चूज़ कर सकते हो। जैसे सपोज मैं चाहता हूँ कि ये वाली फ़ाइल भी है और मेरी ये वाली फ़ाइल भी है, आपने जस्ट क्या करना है इन दोनों को सिलेक्ट कर देना, ठीक है। एक तरीका तो ये है, या फिर आप इसको सिलेक्ट करो और कंट्रोल दबाकर इसको भी क्लिक कर दो तो ये दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल दबा के करोगे तो दोनों होंगे, वरना एक। अब ऐसे ही करोगे, देखो ये क्लिक किया, सिर्फ इस पर क्लिक कर दोगे उससे हट जाएगा, इस पर आ जाएगा। लेकिन अब कंट्रोल दबा के दूसरे पे करोगे तो वो भी हो जाएगा, पहले वाला भी रहेगा, ठीक है। आपने क्या किया, इन दोनों को सिलेक्ट किया और नीचे ओपन का ऑप्शन आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे ही ओपन के ऑप्शन पे क्लिक किया कि ये दोनों ही लोड होने लग जाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पर दोनों ही लोड हो रहे हैं। ये 2 तक रिस्ट्रिक्ट नहीं है, आप चाहो तो 3 करो, 5 करो, 10 करो, 15 करो, जितने मर्जी कर सकते हो। और जैसी मर्जी फाइल हो सकती है, वो वर्ड की फ़ाइल, ग्राफिक्स की फ़ाइल, कोई भी फाइल, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल, कुछ भी है वो हो सकती है। आपने ऐड कर लिया, आपने क्या करना है बस अब सबमिट। तो अगर आपका असाइनमेंट यहाँ पर आ चुका है, हम आप ये करेंगे टर्न इन। आपसे पूछा टू अचीवमेंट विल बी सबमिटेड टू योर फर्स्ट असाइनमेंट, ठीक है। आपने कहा यही 2 चीज़ें हैं जो हमने बनाई है, हमने असाइनमेंट को सबमिट करना है। आपने टर्न इन किया तो आपका ये असाइनमेंट सबमिट हो चुका है, ठीक है। अब एक तरीका ये हो सकता है कि आपने असाइनमेंट सबमिट किया और आपको याद है कि ओह एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, नहीं अब क्या करूँ, अब तो असाइनमेंट सबमिट हो चुका है। अब क्या कर दोगे, यहाँ पर एक और ऑप्शन है अनसबमिट का। तो आप क्या करोगे कि यहाँ से अगेन इसको क्लिक करो, अनसबमिट करो। अनसबमिट जैसे ही किया, आपका असाइनमेंट दोबारा अनसबमिट हो गया। मतलब अब आपका असाइनमेंट वहाँ टीचर के पास शो नहीं होगा, ठीक है। आप जाओ दोबारा कि आपको कोई मसला आया, एक और फाइल रह गई थी वो भी करनी है, या ये करना है, या बोले नहीं फाइल ये वाली नहीं थी कोई और थी, तो आप यहाँ से क्रॉस करके एक को हटा दो,
ठीक है, ये वाली फाइल नहीं थी बल्कि इसकी जगह कोई और फाइल थी। तो आपने वही वाला काम करना है, अगेन ऐड पे जाना है। जी मेरे पास फाइल है कोई, फाइल पे गया, मैं ब्राउज पे गया, ब्राउज पे जाने के बाद मैंने कहा कि फ़ाइल तो भाई ये वाली नीचे वाली 2 और थी, ठीक है। मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया या एक को सिलेक्ट करूँ मेरी मर्ज़ी है। ओपन किया, ओपन करने के बाद वो लोड हुई। लोड होने के बाद अब आप देखो, जल्दी थोड़ा सा टाइम लेगा ये, और लोड होने के बाद ये देखो यहाँ पर आ गई वो फाइल्स। और ये फाइल जैसे आप भाई आपने टर्न इन किया, आप टर्न इन करने के बाद वही पूछ रहा है कि वाकई ये गॉट इट करो इसे। तो टर्न इन किया आपने, और टर्न इन किया तो आपके ये तीनों फाइल एज असाइनमेंट सबमिट हो गए, ठीक है। अभी टीचर को शो होगा कि इस बंदे ने जो कि जिसकी ईमेल एड्रेस ये है उसने ये असाइनमेंट सबमिट किए हैं। एट द एंड ऑफ द सेशन, कोई भी कोर्स में आप हो, कि जब भी आप हमारे पास सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा ना, तो आपको आपके सामने हम आपकी प्रोफाइल खोलेंगे इधर ही गूगल क्लासरूम की, और देखेंगे कि आपने थ्रू आउट द सेमेस्टर आपने सारे असाइनमेंट सबमिट किए हैं, वो असाइनमेंट सही से सही बनाए हैं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही हम आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे, वरना आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा अगर आपके असाइनमेंट सबमिट ना हुए। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक चीज़ आपने की ही नहीं, ऐसा एक सर्टिफिकेट उसी चीज़ की निशानदेही करता है कि आपने चीज़ें सीखी हैं। तो आपकी गूगल क्लासरूम के अंदर असाइनमेंट्स का हाल ये बता रहा है कि आपने कुछ नहीं सीखा, तो फिर आपको जाहिर सी बात है सर्टिफिकेट नहीं मिलना चाहिए ना, कि एक चीज़ आपने सीखी ही नहीं है। तो वो तो एक धोखा हुआ अगर आप किसी को असाइनमेंट सर्टिफिकेट इस तरह दोगे। तो आपका असाइनमेंट हो गया, अब आपका करना है कि आपने बस बाहर निकलना है। तो आपने कहा कि जस्ट मैंने असाइनमेंट सबमिट करवा दिया, मेरा काम हो गया, तो मैं अब चाहूँ तो यहाँ पीछे चला जा सकता हूँ अपनी क्लास के अंदर। जी मेरी क्लास है उसका बेसिक पे आ गया। आप चाहो तो अपने क्लासमेट्स को यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर भी शो नहीं हो रहे, लेकिन जैसे ही ये, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ सोफा कंप्यूटर को ऐड किया हुआ, जो कि टीचर है उस आईडी से ये बनाई है। बाकी आपके सारे क्लासमेट यहाँ पर आ रहे होंगे। एक प्रॉब्लम होती है कि आपको खुद यहाँ पर आपकी आईडी ऐड नहीं होगी। आप देख रहे हो कि मेरे सारे क्लासरूम शो हो रहे हैं, क्लासमेट शो हो रहे हैं, लेकिन मैं खुद क्यों नहीं हूँ? या आप खुद इस वजह से वहाँ पर नहीं दिख रहे होगे क्योंकि आप खुद लॉगिन हो, इस वजह से वो आपको नहीं दिखाएगा। बाकी आपके जितने भी क्लास के बच्चे हैं उन सबको दिखा रहा होगा, जो भी इस क्लास के अंदर होंगे, ठीक है। तो पीपल के अंदर आपके सारे क्लासमेट्स आ रहे होंगे। क्लास वर्क के अंदर जो असाइनमेंट है, जो मटीरियल टीचर ने अगर कोई चीज़ दी है पढ़ने के लिए, कोई आर्टिकल है, कोई और चीज़ पढ़ने के लिए दी है, तो वो सब कुछ मटीरियल यहाँ पर होगा। स्ट्रीम के अंदर कोई पोस्ट है, नोटिस बोर्ड की तरह ये वो काम करेगा। आपने कहा मेरा काम हो गया, मैं लॉग आउट अपनी, मैं चाहता हूँ कि बस अब ईमेल एड्रेस ख़त्म हो जाए, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और लॉग आउट हो जाऊँगा, ठीक है। लॉग आउट होऊंगा, मैं अपनी ईमेल से बाहर आ गया, ठीक है। बस यहाँ तक हमारा काम था। आपको ईमेल बनाना आ गया, ईमेल में इंटर होना आ गया, ईमेल से क्लासरूम एक्सेस करना आ गया, अपना असाइनमेंट किस तरह देखते हैं ये आ गया, अपने असाइनमेंट को सबमिट किस तरह करते हैं ये सारी चीज़ें अब आप कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम हो तो आप, ये मैं यूट्यूब के ऊपर ऑब्वियसली डालूंगा, तो आप नीचे कमेंट्स में कर लोगे तो कोई ना कोई आपको गाइड कर देगा, मैं खुद गाइड कर दूंगा। वरना इंस्टीट्यूट के अंदर तो इंशाल्लाह जो आपको टीचर होंगे वो आपको गाइड करेंगे, वरना मैं हुआ तो मैं आपको गाइड करूँगा। तो इंशाल्लाह आपको सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो थैंक यू सो मच।